उस रात आकाश ने धीरे से उसके कपड़ों के बटन खोले, उसकी कमर पर हाथ फेरा और फिर उसके होठों को अपने होठों से ढक लिया। नेहा ने, नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी गुल्लू भाभी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए अब शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्त कहानी। फरीदाबाद की एक मध्यम वर्गीय सोसाइटी में रहने वाली नेहा 25 वर्षीय की शादी अभी 6 महीने पहले ही राहुल से हुई थी। राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, लेकिन शादी के 3 महीने बाद ही उसकी ड्यूटी दुबई शिफ्ट हो गई। नेहा अकेली घर में रह गई और धीरे धीरे उसका मन उदास होने लगा। उसी सोसाइटी में नेहा के पड़ोस में रहता था आकाश, 28 वर्षीय, लंबा, खूबसूरत और हमेशा मुस्कुराता हुआ। आकाश नेहा से उम्र में बहुत बड़ा था, लेकिन उसके साथ बातचीत में हमेशा एक अजीब सा कंफर्ट फील करता था। शुरुआत में तो नेहा उससे दूर ही रहती थी, लेकिन जब राहुल का फ़ोन भी कम आने लगा तो उसका धैर्य टूटने लगा। एक रात जब बारिश हो रही थी और बिजली चली गई थी, आकाश नेहा के घर आया और बोला, बहन जी, अंधेरे में अकेली डर तो नहीं लग रहा है? नेहा ने हंसकर कहा, मैं बहन नहीं, तुमसे उम्र में छोटी हूँ। आकाश की नज़रें उसके चेहरे पर टिक गई और उसने धीरे से कहा, तो फिर नेहा, तुम ठीक हो? उस रात के बाद दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। आकाश ने उसे रोज छोटे छोटे तोहफे देता, कभी चॉकलेट तो कभी कोई किताब। नेहा के मन में भी उसके लिए एक अजीब सा खिंचाव पैदा होने लगा। फिर एक दिन जब राहुल का फ़ोन नहीं आया तो नेहा ने आकाश को अपने घर बुला लिया। वह शराब का एक बोतल लेकर आया, दोनों ने पीना शुरू किया और फिर धीरे धीरे बातें गहरी होने लगी। तुम्हारा पति तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया, तुम्हारी कीमत नहीं समझता, आकाश ने कहा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। नेहा ने सिर झुकाकर कहा, शायद मैं भी कुछ गलत कर रही हूँ। आकाश ने उसका हाथ पकड़ लिया। गलत क्या है नेहा? जो दिल कहता है वही सही है। उस रात आकाश ने धीरे से उसके कपड़ों के बटन खोले, उसकी कमर पर हाथ फेरा और फिर उसके होठों को अपने होठों से ढक लिया। नेहा ने पहली बार महसूस किया कि प्यार कितना जुनूनी हो सकता है। अगले कुछ हफ्तों तक वे चोरी छिपे मिलते रहे। नेहा का डर धीरे धीरे खत्म हो रहा था, लेकिन तभी एक दिन राहुल का फ़ोन आया। वह अगले हफ्ते वापस आ रहा था। नेहा के हाथ से फ़ोन गिर गया। अब क्या होगा? राहुल के वापस आने की खबर से नेहा का दिल धड़कने लगा। उसने आकाश को अपने घर बुलाया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर था। तुम्हें पता है, राहुल अगले हफ्ते आ रहा है, नेहा ने कांपते हाथों से चाय का कप पकड़ते हुए कहा। आकाश ने उसका हाथ थाम लिया। मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकता नेहा। उसकी आवाज़ में एक जुनून था जो नेहा को पिघला देता था। वो रात थी जब नेहा ने पहली बार आकाश को अपने बेडरूम में आने दिया। कमरे की लाइट मध्यम थी और बाहर बारिश की बूंदों की आवाज एक रोमांटिक माहौल बना रही थी। आज मैं तुम्हारी होना चाहती हूं, नेहा ने धीरे से कहा। उसकी सांसें तेज हो गईं। आकाश ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम सच कह रही हो? नेहा ने सिर हिलाया। आकाश ने धीरे से उसके गालों को छुआ, फिर उसके होठों की ओर बढ़ा। पहला किस हल्का सा था, लेकिन फिर जैसे दोनों की सारी हिचकिचाहट खत्म हो गई। मैं तुम्हें पहली बार देखते ही चाहने लगा था, आकाश ने उसके कान में फुसफुसाया, जबकि उसके हाथ नेहा के कपड़ों के बटन खोल रहे थे। नेहा ने भी उसकी शर्ट के बटन खोल दिए, उसके सीने को छूते हुए। उसकी त्वचा गर्म थी और हर छुआ एक नया सा करंट दे जाता। आकाश ने उसे बिस्तर पर लिटाया और धीरे धीरे उसके शरीर को एक्सप्लोर करना शुरू किया। हर चुंबन, हर स्पर्श, जैसे नेहा को पहली बार प्यार का एहसास हो रहा हो। तुम इतनी खूबसूरत हो,
आकाश ने कहा जब उसने मेहा की नाजुक कमर को अपने हाथों में भरा। मेहा ने आंखें बंद कर ली, उसके स्पर्श में खो जाते हुए। जब आकाश ने उसके ब्रा के स्ट्रैप्स उतारे तो उसकी सांसें और तेज हो गईं। डरो मत, आकाश ने कहा जबकि उसके होठ नेहा की गर्दन पर ट्रैवल कर रहे थे। फिर धीरे धीरे उसने मेहा को पूरी तरह अपने नीचे ले लिया। दोनों के बीच कोई गैप नहीं था, कोई शर्म नहीं थी, बस एक जुनून जो उन्हें एक दूसरे में विलीन कर रहा था। नेहा ने पहली बार महसूस किया कि प्यार कितना गहरा हो सकता है। लेकिन अगले दिन जब नेहा ने अपने फ़ोन पर एक मिस कॉल देखा राहुल का, तो उसका दिल धक से रह गया। क्या वह कुछ जान गया? उसी पल आकाश का मैसेज आया, मिलोगी आज? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। राहुल के वापस आने से पहले की वह आखिरी रात नेहा और आकाश एक बार फिर साथ थे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में डर था। मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा नेहा, आकाश ने उसके हाथों को जकड़ते हुए कहा। नेहा की आंखों में आंसू झलक पड़े। और हम क्या कर सकते हैं राहुल, मुझे छोड़ देगा, सोसाइटी क्या कहेगी? आकाश ने उसे गले से लगा लिया। चलो भाग जाते हैं, दिल्ली, मुंबई या कहीं और। नेहा ने सिर हिलाया। मैं नहीं कर सकती, मेरे माँ बाप की इज्जत है। दोनों चुप हो गए। उस रात दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से अपना लिया, जैसे कोई कल न हो। आकाश ने नेहा के आंसू चूमे और नेहा ने उसके सीने से चिपक कर कहा, तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। अगली सुबह राहुल घर आ गया। नेहा ने सामान्य होने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक गायब थी। एक हफ्ते बाद आकाश ने सोसाइटी छोड़ दी। उसने नेहा को एक आखिरी मैसेज भेजा, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी खुशी ही मेरी दुआ है। नेहा ने फ़ोन बंद कर दिया। 1 साल बाद नेहा अब राहुल के साथ सामान्य जीवन जी रही थी, लेकिन उसके दिल का एक कोना हमेशा आकाश के लिए धड़कता रहा। एक दिन मॉल में खरीदारी करते हुए उसकी नज़र एक परिचित सी आकृति पर पड़ी। आकाश, वह एक औरत और एक छोटे बच्चे के साथ था। उसकी नज़रें मिली और बिना कुछ कहे दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को अलविदा कहा। नेहा ने आंखें झुका ली। कभी कभी प्यार सिर्फ एक याद बनकर रह जाता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्यार भरा लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपकी गुल्लू भाभी फिर मिलूंगी एक नई और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार।